हाय दोस्तों, आज हम लोग अध्ययन करेंगे भारत की प्रमुख नदियाँ, उनके लंबाई एवं उनके उद्गम स्थल, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है कि या तो लंबाई पूछ लेता है या उद्गम स्थल। तो इसमें लंबाई या एवं उद्गम स्थल है कुछ प्रमुख है जो जिससे ज़्यादा क्वेश्चन बनता है। तो आइए देखते हैं। तो पहला है सिंधु नदी। सिंधु नदी की लंबाई है 2880 किलोमीटर। नदी की लंबाई है 2880 किलोमीटर। इनके उद्गम स्थल है मानसरोवर झील के निकट से निकलती है। मानसरोवर झील के निकट से निकलती है। उसके बाद है अगला गंगा नदी। गंगा नदी लंबाई है 2525 किलोमीटर। 2525 किलोमीटर। उद्गम स्थल गंगोत्री के निकट गोमुख से। अगला देखते हैं। अगला है झेलम नदी। झेलम नदी की लंबाई है 724 किलोमीटर। इसका उद्गम स्थल देखा जाए तो बेरीनाग या शेषनाग झील के शेषनाग झील से जम्मू कश्मीर से। अगला है चिनाब नदी। चिनाब नदी जिसकी लंबाई है 1180 किलोमीटर। 1180 किलोमीटर। और इसका उद्गम स्थल है बारा लच्चा दर्रे के निकट उद्गम स्थल। उसके बाद अगला है रावी नदी। रावी नदी की लंबाई है 725 किलोमीटर। 725 किलोमीटर। इसका उद्गम स्थल देखा जाए तो उद्गम स्थल है रोहतांग दर्रा यानी कांगड़ा के पास। रोहतांग दर्रा एवं कांगड़ा के पास। तो अगला है नेक्स्ट ब्यास नदी। ब्यास नदी की लंबाई है 470 किलोमीटर। 470 किलोमीटर। उद्गम स्थल है रोहतांग दर्रा। अगला देखते हैं। अगला है यमुना नदी। यमुना नदी की लंबाई है टोटल 1384 किलोमीटर। उद्गम स्थल यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना नदी की उद्गम होता है। उसके बाद है रामगंगा नदी। रामगंगा नदी की लंबाई है 690 किलोमीटर। 690 किलोमीटर। उद्गम स्थल है नैनीताल के निकट एक हिमनदी से। नैनीताल के निकट एक हिमनदी से। अगला देखते हैं। अगला है घाघरा नदी। घाघरा नदी की लंबाई है 1080 किलोमीटर। 1080 किलोमीटर। इसका उद्गम स्थल मपासा तुंग नेपाल यानी नेपाल से घाघरा नदी निकलती है। गंडक नदी की लंबाई है 425 किलोमीटर। गंडक नदी की लंबाई है 425 किलोमीटर। उद्गम स्थल देखा जाए तो उद्गम स्थल नेपाल तिब्बत सीमा पर। अगला देखते हैं। अगला है कोसी नदी। कोसी नदी की लंबाई देखा जाए तो कोसी नदी की लंबाई है 730 किलोमीटर। 730 किलोमीटर। इसका उद्गम स्थल देखा जाए तो नेपाल में सप्तकोशी से जिसको कहते हैं गोसाई थान से निकलती है कोसी नदी। अगला है चंबल नदी। चंबल नदी की लंबाई देखा जाए तो 960 किलोमीटर। चंबल नदी की लंबाई है 960 किलोमीटर। उद्गम स्थल देखा जाए मऊ के निकट जाना पाव पहाड़ी से चंबल नदी की उद्गम स्थल है। उसके बाद अगला देखते हैं। अगला है महानदी की जो कि ये सब नदी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका उद्गम स्थल या लंबाई ऐसे करके क्वेश्चन इससे बन जाता है। तो महानदी की लंबाई है 858 किलोमीटर। महानदी की लंबाई देखा जाए तो 858 किलोमीटर। इसका उद्गम स्थल देखा जाए तो उद्गम स्थल है सिहावा के निकट रायपुर से यानी सिहावा के निकट रायपुर से निकलती है महानदी। उसके बाद अगला देखते हैं बेतवा नदी। बेतवा नदी की लंबाई देखा जाए तो 480 किलोमीटर। बेतवा नदी की लंबाई 480 किलोमीटर। इसका उद्गम स्थल कहाँ है? भोपाल के पास उबेदुल्ला गंज के पास मध्य प्रदेश में यानी भोपाल के पास उबेदुल्लागंज के पास मध्य प्रदेश में है निकलती है, जो कि वहाँ से बेतवा नदी
तो अगला देखते हैं। अगला है सतलज नदी। सतलज नदी की लंबाई है 1440 किलोमीटर। सतलज नदी की लंबाई है 1440 किलोमीटर। उद्गम स्थल अगर देखा जाए तो उद्गम स्थल क्या है, मानसरोवर के निकट राकस ताल से, मानसरोवर के निकट राकस ताल से। अगला देखते हैं। अगला है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई देखा जाए तो 2880, यानी ये तो इसमें नदी की अगर लंबाई में देखा जाए तो 2 4 10 किलोमीटर ऐसे करके कम बेसी ये हो सकता है, तो एक बार देख लीजिए इसका। तो ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई है ये तो 2880 किलोमीटर। उद्गम स्थल देखा जाए तो मानसरोवर झील के निकट तिब्बत, मानसरोवर झील के निकट से, यानी तिब्बत में सांगपो से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी। अब इसके बाद अगला है दामोदर नदी की अगर लंबाई देखा जाए तो 541 किलोमीटर। दामोदर नदी की लंबाई 541 किलोमीटर। उद्गम स्थल छोटा नागपुर के पठार से दक्षिण पूर्व में। उद्गम स्थल छोटा नागपुर के पठार से दक्षिण पूर्व में। उसके बाद अगला है स्वर्ण रेखा नदी। देखा जाए तो स्वर्ण रेखा नदी की लंबाई है कितना, स्वर्ण रेखा नदी की लंबाई है 480 किलोमीटर। स्वर्ण रेखा नदी की लंबाई है 480 किलोमीटर। उद्गम स्थल देखा जाए तो उद्गम स्थल है छोटा नागपुर के पठार। उद्गम स्थल छोटा नागपुर के पठार। अगला देखते हैं। अगला है गोदावरी नदी की लंबाई देखा जाए तो 1465 किलोमीटर। इसका उद्गम स्थल है नासिक की पहाड़ियों से। ये निकलती है गोदावरी नदी नासिक की पहाड़ियों से। अगला है कावेरी नदी की लंबाई देखा जाए तो लंबाई है इसकी कितना है, 805 किलोमीटर। उद्गम स्थल देखा जाए तो उद्गम स्थल कहाँ है, कर्नाटक के कुर्ग जिले के निकट ब्रह्मगिरी पहाड़ी से। कर्नाटक के कुर्ग जिले के निकट ब्रह्मगिरी के पहाड़ी से। अगला है सोन नदी। नेक्स्ट सोन नदी की लंबाई देखा जाए तो 780 किलोमीटर। उद्गम स्थल देखा जाए तो अमरकंटक की पहाड़िया से। इसका उद्गम होता है अमरकंटक की पहाड़िया से। अगला है नर्मदा नदी की लंबाई देखा जाए तो 1312 किलोमीटर। नर्मदा नदी की लंबाई 1312 किलोमीटर। उद्गम स्थल देखा जाए, उद्गम स्थल कहाँ है तो उद्गम स्थल ये निकलती है अमरकंटक की पहाड़ी से। अमरकंटक की पहाड़ी से। अगला है बैतरणी नदी की लंबाई देखा जाए तो 333 किलोमीटर। उद्गम स्थल कयोझर पठार उड़ीसा से निकलती है। अगला है कृष्णा नदी की लंबाई देखा जाए तो 1400 किलोमीटर। लंबाई इसका 1400 किलोमीटर। इसका उद्गम स्थल देखा जाए, उद्गम स्थल तो ये निकलती है महाबलेश्वर के निकट पश्चिमी घाट से। कृष्णा नदी महाबलेश्वर के निकट पश्चिमी घाट से निकलती है। अगला देखते हैं। तो यही है, तो देखते हैं कि कृष्णा नदी की लंबाई 1400 किलोमीटर और उद्गम स्थल है महाबलेश्वर के निकट पश्चिमी घाट से, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें हो सकता है कि किसी की लंबाई में थोड़ा डिफरेंट आ जाए, क्योंकि यहाँ अलग अलग बुक में अलग अलग दिया रहता है। जैसे कि मान लीजिए कहीं 1 2 4 10 मीटर बढ़ जाता है, घट जाता है, ऐसे करके किलोमीटर। तो इसमें मेन इम्पोर्टेंट है कि कहाँ से, जैसे कि उद्गम इसका कहाँ है, तो यही इम्पोर्टेंट है जो कि पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों लाइक एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।